आखिर क्या किया ऐसा प्रार्थना के साथ गौतम ने बंद कमरे में, जो तोड़ दी प्रार्थना ने सारी दीवारें और पहुंच गई अनुपमा के पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जो सच प्रार्थना ने बोला वो हमें सुनाया नहीं गया, क्योंकि वो सच सुनने लायक था ही नहीं, क्योंकि वो सच इतना घिनौना है कि आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। बंद कमरे में पति पत्नी क्या करते हैं ये उनका अपना मैटर होता है, मगर वहां पे भी इंसानियत तो होती ही होती है। अगर चीजें इंसानियत से आगे निकल जाएं, बियॉन्ड हो जाएं कि इंसान ही ना दिखे और हैवान दिखे, तो वो बातें बंद कमरे से पब्लिकली हो ही जाती हैं, जैसे प्रार्थना की बात हुई। बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो बना रही हूं, जैसे अनुपमा ने भी बहुत सारी बातें कही हैं प्रार्थना का सच सुनने के बाद, मगर मैं प्रार्थना के सच को भी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी अपने शालीन शब्दों में। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रार्थना ने गौतम का हर अत्याचार सहा, लाते खाई हैं, बेल्ट खाई है, घूसे खाए हैं, बहुत कुछ सहन किया है। तो ऐसा नहीं होगा कि कभी इनके बीच में कोई शारीरिक संबंध ना बना हो, बिल्कुल बना होगा, क्योंकि इतनी देर से 1 साल से पति पत्नी हैं। पति पत्नी जब बने होंगे तब भी आते ही गौतम ने सिर्फ ये डिस्टेंस थोड़ी मेंटेन किया होगा, मारना और ये सब करना हुआ होगा। मगर जो उस रात हुआ, जिस रात प्रार्थना भागी, जो अभी 2 दिन पहले की बात है, यानी कि अभी उसी रात की ही बात चल रही है एपिसोड में, मगर एपिसोड के हिसाब से 2 दिन पहले की बात है। तो वो ऐसा क्या था जो पहले हुआ और इस बार नहीं हुआ, उससे अलग हुआ? तो प्रार्थना इन दिनों जब से गौतम से मार खा रही है, प्रार्थना मार खाना ज्यादा जायज समझती है शारीरिक संबंध बनाने से। आखिर क्यों? क्योंकि गौतम एक जानवर है, जब तक उसे सहा गया, मगर इस रात जो गौतम ने प्रार्थना के साथ किया वो बिल्कुल प्रार्थना की एक्सपेक्टेशन से बाहर था। प्रार्थना को जब ये कहते हुए हम सुनते हैं और रोते हुए देखते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, जो हमें नहीं सुनाया जाता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि तब मेरे कानों में गौतम का वो डायलॉग गूंजता है कि अब कुछ अलग करना होगा। अब इसका डर कम हो रहा है, जो परसों के एपिसोड में ही बोला था। अब कुछ ऐसा करना होगा कि ये और ज्यादा डरे। और गौतम अपने काम में कामयाब हुआ, मगर प्रार्थना उस डर से इतना डरी कि वहां से भाग गई और सीधी पहुंच गई अनुपमा के पास। तो मैं एक वेब सीरीज का उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करती हूं, क्योंकि एक वेब सीरीज थी जिसमें कि एक औरत के ऊपर अपने पति के मर्डर का इल्जाम था, और अल्टीमेटली एंड में उसकी बच्ची जो अपने माँ बाप के झगड़ों को थोड़ा सा देखती है, जिसमें कि उसकी माँ को उसके पिता जो है साइको साबित कर देते कि ये साइको है, इसको प्रॉब्लम है, उसकी ऐसी, वो डॉक्टर होता है हस्बैंड, और उसकी ऐसी सारी अरेंजमेंट्स करता है कि बेटी को भी लगता है कि मेरी माँ बीमार है और मेरे पिता पूरी केयर करते हैं। मगर रात के अंधेरे में जब उनके कमरों से, माँ बाप के कमरों से आवाजें आती है, तो बेटी सुनती है। 13-14 साल की बेटी बताई है, मगर वो अपने बाप से इतना प्यार करती है कि उसकी डेथ को हैंडल नहीं कर पाती और अपनी मम्मी को ही जिम्मेदार समझती है। और जब कोई ऐसा लॉयर उसकी केस को लड़ता है, उसकी मां के केस को, तो मां का सच सामने आता है बेटी के थ्रू। बेटी गवाही देती है उस कोर्ट में कि मेरा पिता रात के अंधेरे में मां को यह कहता था कि कुत्ती बन। उस सीन को बहुत अच्छा फिल्माया गया था, बहुत अच्छे से बताया गया। उस कोर्ट में बैठी हर औरत की आंखों में आंसू थे कि ऐसा भी औरतों के साथ होता है। तो जहां तक मैं समझ पाई हूं इस सीन को, क्योंकि पति पत्नी 1 साल से रहते हैं, गौतम के साथ इतनी सुंदर लड़की पत्नी बन के आई है, तो गौतम और प्रार्थना का जो रिलेशन है वो तो डेफिनेटली हुआ होगा। मगर प्रार्थना को यह उम्मीद नहीं थी कि यह इंसान इस तरह की वाहियात हरकत भी मेरे साथ करेगा,
जैसा मैंने आपको वेब सीरीज की एग्जाम्पल देके बताया, जो समझे सो समझे, बट मैं बहुत क्लियरली तो ये बात आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये औरतों के साथ होता है। जहां पे ऐसे हैवान गौतम जैसे लोग, जो बहुत ही पायस रिलेशनशिप होता है हस्बैंड एंड वाइफ का बंद कमरे में, उसको बदनाम, उसको गिनौना, उसको जालिम तरीके से करने के लिए औरत को किसी भी तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि कुत्ती बन डायलॉग मैंने आपसे शेयर किया उस वेब सीरीज का। तो वो बच्ची का ये कहना और उसके बाद फिर उस औरत को इंसाफ मिलना, ये एक वेब सीरीज का अपना एक पूरा एक स्टोरी है। मगर वो स्टोरी मुझे इस बंद कमरे में सच्ची होती दिखाई दी कि गौतम ने भी प्रार्थना को कुछ ऐसा ही किया है, जिसको कि नो बन नो फिल्म ले लो आप, अमिताभ बच्चन की, उसमें भी नो मीन्स नो, वो भी आगे आ सकता है कि प्रार्थना ने जो है बहुत ज्यादा विरोध किया इस बात का कि नहीं, और प्रार्थना घर से भाग गई। यहाँ पे बच्चे की बात थी ही नहीं, बच्चा तो वो चाहता ही नहीं था गौतम, वो तो प्रार्थना को डराना चाहता था। इसलिए इसने ये रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ का होता है इसका मजाक बनाया। इसी रिलेशनशिप के थ्रू उसने प्रार्थना को बुरी तरह से डराने की कोशिश की है, जिसका ये अंजाम निकला कि प्रार्थना सीधी अनुपमा के पास गई कि अनुपमा से मैं ये बात कह सकती हूँ। वो अपने भाई से ये बात नहीं कह सकती, राही से नहीं कह सकती, किसी से नहीं कह सकती, क्योंकि उसको पता है कि मेरी आवाज अनुपमा ही सुनेगी। तो मेरी समझ में ये आया है और ये ऐसा होता भी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट सिर्फ शर्म ही करने लायक होते हैं और कुछ नहीं, और आवाज उठाने लायक। बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।